श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, क्या शंकराचार्य जी अपने स्वार्थ को लेकर कार्य करते हैं, या शंकराचार्य जी का हमारे समाज के लिए क्या है, शंकराचार्य जी की हमारे समाज को क्या देन है। केवल ये लोग एक मठ को लेके बैठे हैं या एक प्रतिष्ठा को लेके ही बैठे हैं क्या? तो देखिए, इस पर आपको विस्तार से बताता हूं मैं कि शंकराचार्य जी का क्या महत्व है। भगवान नारायण ने बुद्धावतार धारण किया। बुद्धावतार धारण करके जो लोग जिस कार्य को करना चाहिए उस कार्य को न करके दूसरे कार्य में संलग्न पाए गए, तो उनने उन सभी को एक नास्तिकता का पाठ पढ़ाया और नास्तिकता को पाठ पढ़ाकर भटका दिया, सनातन से थोड़ा सा अलग कर दिया। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा नारायण से कि आपने अभी इनको एक लिंक से दूर हटा दिया, मैं वापस अब मैं जो है मृत्यु लोक में जन्म लूंगा और सबको वापस अपने धर्म कर्म में लगा कर आऊंगा। तो भगवान शिव ने शंकराचार्य जी का अवतार धारण किया और उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम की यात्रा की और सभी जो धर्म विमुख हो चुके थे उनको वापस धर्म में प्रवृत्त कर दिया, धर्म में लगा दिया उनको। अब फिर क्या होता है कि उनने चारों दिशाओं में 4 मठ की स्थापना की। एक भाई साहब ने लेख लिखा था कि एक राजा के द्वारा मठ इनकी स्थापित किया गया था कि भाई आप धर्म की रक्षा करें। ऐसा नहीं है, इनकी गादी लगाने वाले कोई राजा महाराजा नहीं रहे। स्वयं भगवान भोलेनाथ ने प्रकट होकर इनको चारों दिशाओं के अधिपति बनाया, चारों दिशाओं के मालिक इनको बनाया गया कि भाई इस क्षेत्र में आप धर्म का प्रचार करेंगे। अब जो भगवान शंकराचार्य की परंपरा को नहीं जानते हैं वे मूर्खों की तरह भाषण करते हैं। शंकराचार्य जी की परंपरा क्या है उसके लिए 1 महीना भी उनके साथ रहकर देख लिया जाए तो लगेगा कि वास्तव में शंकराचार्य जी का जीवन जीना बहुत ही कष्ट साध्य है। 4 शंकराचार्य जी चारों दिशाओं के हैं। उससे पूर्व जब भगवान शंकराचार्य जी कांची पीठ जहाँ है वहाँ पर विराजमान हुए सबसे पहले, तो वो कांची पीठ के नाम से जाना गया और उसको मूलामनाय कहते हैं। मूल मतलब वो हैं। उसके बाद 4 पीठों की स्थापना की गई। तो मेरा सौभाग्य रहा या मेरे कुछ पुण्यों की जागृति हुई तो मूलामनाय पीठ के
गुरुदेव शंकराचार्य जी द्वारा काशी में अभी श्रावण में धर्म सभा का आयोजन किया गया था, धर्म सभा आहूत की गई थी, उसमें मुझे भी बुलाया गया था और वहाँ पर पंचांग विषय पर विस्तार से चर्चा करवाई गई थी। तब मुझे श्री चरणों के दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ और जब उनकी दिनचर्या, उनके कार्य के विषय में जाना तो पता चला कि बहुत कुछ त्याग के साथ जीवन यापन करते हैं गुरुदेव। नमक नहीं खाना, चूल्हे पर पका हुआ भोजन का भोग लगेगा जो साथ में शिव जी रखते हैं उनके, और स्वयं भी चूल्हे पर पका हुआ भोजन ही करेंगे, किसी के हाथ का नहीं करेंगे, अपने साथ जो ब्रह्मचारी लोग रहते हैं उनके हाथ का ही भोजन करेंगे, 3 टाइम भोलेनाथ की पूजा करेंगे, पूरा मंदिर साथ चलेगा और जो आ रहे हैं जा रहे हैं उनका खर्च भी वहन करेंगे। भाई संत हैं, उनको क्या पड़ी है आप क्या कर रहे हैं उससे, परंतु उनका मूल कार्य है धर्म का प्रचार करना, पंचांग का प्रचार करना, शास्त्र का प्रचार करना, तो वो बखूबी उस कार्य को कर रहे हैं। और कुछ लोग शंकराचार्य जी पर जो उंगली उठा रहे हैं वह गलत है। आप भगवान शंकराचार्य जी को माने न माने, परंतु उनको गलत कहने की कोशिश न करें, उनमें श्रद्धा अवश्य रखें और अगर श्रद्धा न हो तो एक बार महीना भर उनके साथ रहकर देखें कि वास्तव में वे धर्म के लिए क्या कर रहे हैं और वे स्वयं धर्म का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक किसी के संबंध में हम प्रत्यक्ष मिलकर जानकारी प्राप्त न कर लें, वहाँ तक उस व्यक्ति के संबंध में या उन महात्मा के संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता है। आप किसी के साथ रहकर भी उसके मूल बिंदु तक नहीं जा सकते जब तक कि उसको 6 महीने 12 महीने तक पूरी तरह उपयोग नहीं कर लिया जाए, उसके मूल को नहीं झांक कर देख लिया जाए। वहां तक हम उसके संबंध में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि महीने 6 महीने तो व्यक्ति सब्र करके भी चल सकता है और कुछ नाटक भी कर सकता है, परंतु यदि 1 वर्ष हम उसको अच्छी तरह से टेस्ट कर लें तो फिर पता चल जाता है ये कैसा व्यक्ति है। तो भगवान शंकराचार्य जी के विषय में जो भी उल्टी सीधी बातें सुनने में आ रही है वो मन के लिए कष्टदायक महसूस होती है। और जब ऐसे लोगों के मुख से या ऐसे लोगों की लेखनी से लिखे हुए शब्द पढ़ने में आते हैं जिनके नाम के पीछे की शर्मा हैं, उपाध्याय हैं, त्रिवेदी हैं, ऐसे लोग लिखे हुए हैं या जोशी हैं, पांडे हैं, ऐसे लोग जब ऐसे लेख लिखते हैं तो ये दुखद है। ब्राह्मणों के लिए तो दुखद है, क्योंकि ब्राह्मणों के गुरु ही शंकराचार्य जी हैं। तो हमें उनके पद की गरिमा का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए, या उनकी निंदा करने से पूर्व उनके पास जाकर उनसे ये सलाह लेनी चाहिए कि हम आपसे इस कार्य के कारण नाराज हैं या इसलिए हम आपसे रुष्ट हैं, क्या आपके पास इसका उत्तर है? फिर वो उत्तर हो सकता है आपको दे, और न दे सकें तो फिर आपको उनसे रुष्ट होने की आवश्यकता है। परंतु अगर आप किसी संत के विरुद्ध खड़े हैं और वे त्यागी संत हैं
और आपने उनके विषय में कुछ बोला और उनकी जो दिव्य शक्तियां हैं वो काम कर गई, तो आप निश्चित ही गर्त में निरंतर चले जाएंगे। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।